नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम मंदिर के शिलान्यास को 24 घंटे भी बीते नहीं थे। देश के करोड़ों लोगों ने घी के जो दिए जलाए थे, उनकी लौ अभी बुझी भी नहीं थी कि हमारे ही देश के कुछ कट्टरपंथी नेताओं ने, मुस्लिम नेताओं ने इस मंदिर का विरोध करना शुरू कर दिया। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि 500 सालों से चला आ रहा ये विवाद अगले 500 साल भी ऐसे ही चलता रहे। इन लोगों का कहना है कि राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद थी, है और हमेशा रहेगी। इनमें से कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि इतिहास खुद को दोहराएगा और इस जगह पर मंदिर तोड़कर फिर से एक दिन मस्जिद बनाई जाएगी। ये वही लोग हैं जो आजादी के बाद 70 साल तक पहले संविधान की दुहाई देते रहे, लोकतंत्र की दुहाई देते रहे, धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते रहे, लेकिन जब लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से इस विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में हो गया तो यही लोग अब संविधान को और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी मानने से इनकार कर रहे हैं। इससे पहले कहते थे कि संविधान खतरे में है। आज हम ऐसे ही कट्टरपंथी और असहनशील लोगों को तथ्यों के जरिए सच्चाई का आईना दिखाएंगे और बताएंगे कि ऐसी असहनशीलता के नए भारत में अब कोई जगह नहीं बची। आज हम देश को यह भी बताएंगे कि भारत की असली धर्मनिरपेक्षता को सही मायने में खतरे में किसने डाला था और किसने आजाद भारत में तुष्टीकरण के बीज पहली बार बोए थे। ऐतिहासिक तथ्यों, पुस्तकों और दस्तावेजों पर आधारित यह विश्लेषण आज पूरे देश की आंखें खोल देगा। लेकिन सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया के दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स जांच के लिए दिल्ली लाया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि पायलट ने पहले विमान को रनवे नंबर 28 पर उतारने की कोशिश की थी, लेकिन पायलट को रनवे साफ साफ नहीं दिखा, जिसके बाद उन्होंने रनवे नंबर 10 पर उतरने की इजाजत मांगी थी। हादसे की जगह पहुंचे नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि हादसे की वजह पर अटकलें न लगाएं और डीजीसीए की जांच रिपोर्ट का इंतजार करें। क्या कारण है, नहीं है, आपके सारे प्रश्न जो हैं जो इस बात पे आते कि क्या कारण था, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने दीजिए। कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान हादसे में 18 लोगों की मौत हुई है, जिनमें फ्लाइट कमांडर दीपक वसंत साठे और को पायलट अखिलेश कुमार शामिल हैं। शुक्रवार को लैंडिंग करते वक्त विमान रनवे से फिसलकर 35 फीट गहरी खाई में गिर गया था और प्लेन के 2 टुकड़े हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। देश की राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया और स्वच्छ भारत मिशन पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी देखी। प्रधानमंत्री ने 36 स्कूली छात्रों से बात भी की। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त तक एक सप्ताह सफाई अभियान चलाने की अपील की। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने गंदगी भारत छोड़ो का नारा दिया। पिछले साल देश के सभी गांवों ने अपने आप को खुले में शौच मुक्त घोषित किया था। इस सफलता को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे स्वच्छता चैंपियन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज एक्टर रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक से पूछताछ की। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले सुशांत के पिता ने आरोप लगाया है कि रिया गवाहों को प्रभावित कर रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज फरीदाबाद में सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह से मुलाकात की। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सुशांत के पिता को भरोसा दिया कि सीबीआई जांच से न्याय जरूर मिलेगा। मुंबई में सुशांत केस की जांच करने पर सीबीआई के अफसरों को अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। मुंबई की मेयर ने कहा है कि बिना बताए जांच के लिए मुंबई आने पर सीबीआई के अफसरों को क्वारंटीन किया जाएगा। शायद उन्होंने उधर से टेस्टिंग न्यूनली करके लेके आना चाहिए, नहीं आते तो हमारी एसओपी फॉलो करना चाहिए। वो उनको बंधनकारक है कि हर शहर में ये तो एसओपी चलती है, तो वो भी वो सहकारी करेंगे और उनके डिपार्टमेंट का जो कम्युनिकेशन है वो हमारे सामने आना चाहिए। पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग के मामले में महाराष्ट्र सीआईडी ने तीसरी चार्जशीट दायर की है।
2 नाबालिग आरोपियों के खिलाफ ठाणे की भिवंडी कोर्ट में शुक्रवार को सीआईडी ने चार्जशीट दायर की। पिछले महीने सीआईडी इस मामले में दहाणु कोर्ट में 4,955 पन्ने और 5,921 पन्नों की 2 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इस मामले में पकड़े गए आरोपियों में कुल 11 नाबालिग हैं। 16 अप्रैल को पालघर जिले के गढ़चिंचले गांव में सूरत जाते वक्त 2 साधुओं समेत 3 लोगों की पुलिस के सामने भीड़ ने हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के लिए फंडिंग जुटाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आतंकियों के 6 मददगार को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी ने बताया कि टेरर फंडिंग के आरोपी बड़े आतंकी हमले की साजिश बना रहे थे। फर्दर पूछताछ के दौरान इसने कई और खुलासे किए और इन खुलासे की बुनियाद पे हमने 5 और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए लोगों से 12 लाख रुपए भी बरामद किए हैं, जिसे वो अमृतसर की अटारी बॉर्डर से लेकर आए थे। सोशल मीडिया पर फर्जी फॉलोअर्स और लाइक के मामले में रैप सिंगर बादशाह ने मुंबई क्राइम ब्रांच से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रैप सिंगर बादशाह ने क्राइम ब्रांच को बताया है कि उसने अपने गाने पागल है के लिए फेक फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए एक एजेंसी को 75 लाख रुपए दिए थे। बादशाह का दावा था कि उनके गाने को पहले ही दिन 7.5 करोड़ लोगों ने देखा है, लेकिन गूगल ने तब बादशाह के इस दावे को नहीं माना था। पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग के मामले में महाराष्ट्र सीआईडी ने तीसरी चार्जशीट दायर की है। 2 नाबालिग आरोपियों के खिलाफ ठाणे की भिवंडी कोर्ट में शुक्रवार को सीआईडी ने चार्जशीट दायर की। पिछले महीने सीआईडी इस मामले में दहाणु कोर्ट में 4,955। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण की रफ्तार काबू में है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में संक्रमण के 1,404 नए मामले मिले हैं। 1,130 मरीज ठीक हुए हैं और 16 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस से 1,44,127 लोग संक्रमित हुए हैं। 1,29,362 लोग कोरोना मुक्त हो चुके हैं, जिसके कारण दिल्ली में इस वक्त कोरोना के 10,667 एक्टिव केस हैं। नोएडा में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 400 बिस्तर वाले कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया। फिलहाल अस्पताल में 250 बेड हैं, जिसे 400 बेड तक बढ़ाया जाएगा। अस्पताल में डायलिसिस यूनिट और लैब भी होगी।